चलो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। मजुमदार एंड कंपनी डिसाइडेड टू परचेज अ बिजनेस ऑफ बैनर्जी एंड कंपनी। जरा कंपनी के नाम से याद रखना, एडजस्टमेंट पे परचेज कौन कर रहा है? बिजनेस को परचेज कौन कर रहा है? मजुमदार। तो हमारा कैलकुलेशन भी किसके लिए हो रहा है? मजुमदार एंड कंपनी। किसका बिजनेस खरीद रहा है? बैनर्जी एंड कंपनी का बिजनेस खरीद रहा है। एज ऑन 31 दिसंबर 19 प्रॉफिट ऑफ बैनर्जी जो अपना बिजनेस बेच रहा है उसके लास्ट 6 ईयर्स का प्रॉफिट दिया है। 2014, 15, 16, 17, 18 और 19। मतलब हमें 5 साल या 6 के 6 साल प्रॉफिट लेना है। देखते हैं। The following additional information about Banerjee and Company is also supplied. A casual income rupees 3,000 was included in 2016 which can never be expected in future. 2016 में एक ऐसी इनकम है 3,000 रुपए की जो फ्यूचर में वो इनकम जनरेट होने वाली नहीं है। तो ये प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट है 3,000 का, ये क्या करेंगे हम? निकाल देंगे। कैजुअल इनकम जो फ्यूचर में नहीं होने वाला है। आगे प्रॉफिट 2017 was reduced by 1,000 as a result of an extraordinary loss by fire. 2017 में 1,000 माइनस किया था क्योंकि आग लग गई थी। ये तो एबनॉर्मल लॉस है, तो इसे क्या करना होगा? एड बैक करना होगा गुडविल वैल्यूएशन के लिए। आगे अभी देखो, पहला एडजस्टमेंट ए वाला 2016 के बारे था, सेकेंड एडजस्टमेंट 2017 के बारे में था। तो मुझे 2016 और 2017 का प्रॉफिट को एडजस्ट करना होगा। उसके बाद सी वाला एडजस्टमेंट बोल रहा है आफ्टर एक्विजिशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस खरीदने के बाद मजुमदार एंड कंपनी जो परचेजिंग कंपनी है हैज टू पे इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंटिंग टू ₹1,000 which was not paid by Banerjee and Company। जिससे हम बिजनेस खरीद रहे हैं वो इंश्योरेंस का खर्चा नहीं पे कर रहा था, लेकिन हम बिजनेस खरीदने के बाद ये खर्चा आने वाला है। तो ये खर्चा फ्यूचर में आएगा तो हमारा प्रॉफिट क्या करेंगे? हम कम कर देंगे, लेस कर देंगे। लेकिन किसी स्पेसिफिक ईयर में बोला है क्या? तो ये इसको स्टार मार्क करो। क्या करेंगे हम लोग इसमें? कोई स्पेसिफिक ईयर के बारे नहीं बोला है। आगे डी एडजस्टमेंट लास्ट। S. Majumdar, that is Majumdar, the proprietor of Majumdar and Company, was employed in a firm on a monthly salary of 1,000 per month। मतलब जो परचेज कर रहा है उसकी खुद की सैलरी बनती है 1,000 पर मंथ। तो साल भर की कितनी हुई? 12,000। The business of Banerjee and Company was managed by a salaried manager who was paid a monthly salary of 400 rupees. Now Mr. Majumdar decided to manage the firm after replacing the manager. मैनेजर तो था ना पहले, वो खुद का जो 1,000 है वो छोड़ दो फिलहाल। जो जिसका हम बिजनेस खरीद रहे हैं उसके पास एक मैनेजर था, वो उसको 400 रुपया पर मंथ पे कर रहा था। मतलब साल भर का कितना हुआ? 4,800। हम उसको हटा रहे हैं क्योंकि मजुमदार खुद संभालेगा, बराबर। तो उसको हटा रहे हैं तो वो खर्चा फ्यूचर में आने वाला है क्या? तो उससे क्या होगा? प्रॉफिट बढ़ेगा। फ्यूचर में वो खर्चा आने वाला नहीं, तो हम उसे ऐड कर देंगे। अच्छा, वो खुद भी तो काम कर रहा था पहले, 1,000 रुपये पर मंथ, मतलब 12,000 खुद ले रहा था। तो अभी उसका कॉस्ट बढ़ेगा ना, क्योंकि मैनेजर हट के खुद तो करेगा काम, तो खुद का खर्चा भी तो कंसिडर किया जाएगा। तो मजुमदार का जो खर्चा है 12,000 वो हम माइनस करेंगे, और जो मैनेजर जिसे हटा रहे हैं वो जो खर्चा नहीं आने वाला है वो ऐड कर देंगे। ये समझा कि नहीं समझा? क्लियर है? क्लियर है? हाँ, फिर से बताऊं मैं। देखो, पहले मजुमदार की बात नहीं, पहले मैं मैनेजर की बात करके क्लियर करता हूँ। मैनेजर को 4,800 रुपया पे कर रहा था बैनर्जी। क्या अब हमें मैनेजर चाहिए? मैनेजर नहीं चाहिए, तो वो खर्चा फ्यूचर में आएगा। तो हम क्या करेंगे? 4,800 ऐड करेंगे, क्योंकि फ्यूचर में वो खर्चा आने वाला नहीं है। ये क्लियर है? मजुमदार खुद कर रहा था काम, 12,000 ले रहा था। अब मैनेजर हटा के वो खुद काम करेगा तो कॉस्ट तो लगेगा ना उसकी मेहनत का।
तो वो खर्चा हम क्या करेंगे, प्रॉफिट में से माइनस करेंगे। क्लियर है यहाँ पे, कोई दिक्कत? चलो लास्ट में देखो क्या बोला है, और ऐसे स्टेटमेंट को ध्यान में रख के सोच के सॉल्व करना। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years का ही डेटा लेना। आपको प्रॉफिट कितने साल का दिया है? 6 साल का, लेकिन आप लास्ट के 4 years लोगे। सबसे पुराना ईयर कौन सा है? सबसे पुराना मतलब लेटेस्ट आपका लास्ट ईयर कौन सा है? 2019, 2018, 2017 और 2016। क्लियर है यहाँ पे? तो हमने लास्ट के 4 साल लेने हैं। प्रॉफिट दिया हुआ है हमें, प्रॉफिट कितना दिया है? 16 का प्रॉफिट कितना है? 17 का, 18 का, हाँ, और 19 का। क्लियर है यहाँ पे? चलो मैंने 5 साल की प्रॉफिट लिख दी है। अब पहला एडजस्टमेंट बोल रहा था कैजुअल इनकम हो रही थी उसे, जो फ्यूचर में नहीं होने वाली है, तो इससे क्या होगा? प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो लेस कैजुअल इनकम नॉट अर्न इन फ्यूचर। कौन से ईयर का बोला है? कितना था वो? तो इसे हम निकाल देंगे क्योंकि ये फ्यूचर में होने वाली इनकम नहीं है। सेकेंड एडजस्टमेंट बी वाला कह रहा है 2017 में एक नुकसान हमने रिकॉर्ड किया है, वो तो एबनॉर्मल है ना, तो ये क्या करेंगे? नुकसान को ऐड, क्योंकि ये खर्चा क्या आग हर साल थोड़ी लगती है। तो लॉस बाय फायर, एबनॉर्मल लॉस था, उसने माइनस किया था, ऐसा हर बार नहीं होता है, तो इसे हम ऐड कर देंगे। कितना? क्लियर है यहाँ पे? और उसके बाद सी और डी एडजस्टमेंट ना किसी स्पेसिफिक ईयर के बारे नहीं बोल रहे वो, इस वजह से मैं किसी ईयर में चेंजेस नहीं करूंगा। अब मैं इसका टोटल ले लूंगा, ये हो गया 9,000, ये हो गया 17,000, ये 25,000 और ये 31,000। क्लियर है? हाँ हाँ, सब करेंगे, सब करेंगे, लेकिन किसी स्पेसिफिक ईयर में नहीं बोला था ना। चलो तो अब मैं करूंगा एवरेज प्रॉफिट। क्लियर है यहाँ पे? देखो फॉर्मूला भी इन्होंने स्टार्टिंग में क्या बोला है, इन्होंने लास्ट में क्या बोला है? कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट नहीं बोला है, तो एवरेज प्रॉफिट निकालो, कम खत्म। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट, ये 4 साल का प्रॉफिट ऐड करेंगे, 9,000 प्लस 17,000 प्लस 25,000 प्लस 31,000 डिवाइडेड बाय 4, कितना आया? डिवाइड बाय 4 करके 20,000। डन। उसके बाद अब वो जो एडजस्टमेंट थे ना, किसी स्पेसिफिक ईयर के नहीं बारे बोला है, तो एडजस्टमेंट नंबर सी बोला है इंश्योरेंस का खर्चा फ्यूचर में आने वाला है। पास्ट में बैनर्जी पे नहीं करता था, तो हम क्या करेंगे? फ्यूचर में खर्चा आएगा तो लेस कर देंगे, लेस इंश्योरेंस प्रीमियम पेएबल इन फ्यूचर। कितना? तो आपका प्रॉफिट 1,000 से कम हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद वो मैनेजर को हटा रहा है वो, तो वो खर्चा फ्यूचर में नहीं आएगा, तो ऐड मैनेजर सैलरी नॉट पेएबल। 400 रुपए दे रहे थे उसे पर मंथ, तो 12 महीने का कितना हुआ? तो ये प्रॉफिट बढ़ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, खुद का कॉस्ट भी तो बढ़ेगा ना, तो लेस कॉस्ट ऑफ
एक्सपेंस पेबल टू मजूमदार 1000 रुपये पर मंथ ले रहा है, तो 12 महीने का कितना हो गया? तो एडजस्ट नंबर सी और डी भी खत्म कर दिया हमने। 36,000 डन। 20,500 माइनस 1,000 प्लस 4,800 माइनस करना है 12,300। ये आपका एडजस्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। टैक्स के बारे में कुछ बोला है? तो यही क्या बन गया आपका एफएमपी, बराबर। इसी को एफएमपी बोलो या एवरेज, वैसे तो एफएमपी चाहिए नहीं हमें, एवरेज प्रॉफिट ही चाहिए था ना। चलो टैक्स नहीं बोला है तो यही वैल्यू लेके चलेंगे, तो गुडविल मिल जाएगा। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, एवरेज प्रॉफिट है तुम्हारा 12,300 इनटू कितना ईयर्स परचेज बोला है? 3 ईयर्स परचेज बोला है, तो कितना हुआ? ये हो गया आपका वैल्यू ऑफ गुडविल। क्लियर है यहाँ पे? हाँ हाँ, तो ये एवरेज किया ना नंबर ऑफ ईयर्स, यही तो किया, एवरेज प्रॉफिट निकाला मैंने, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। लेकिन आगे एडजस्टमेंट्स बोले थे, मैंने एडजस्ट किया, ठीक है। लेकिन ये भी तो बोल रहे हैं कि एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स परचेज, तो मुझे 3 ईयर्स के हिसाब से कैलकुलेट भी करना होगा। अगर वो ना बोला होता तो जो मेरा एवरेज प्रॉफिट आया वही मेरा गुडविल हो जाता। क्लियर?